हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कोण 98 डिग्री, एक्स माइनस 10 डिग्री, 20 डिग्री और एक्स प्लस 12 डिग्री। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रकार से एक गोला का निर्माण हो रहा है, एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। और वृत्त का जो कोण होता है, संपूर्ण कोण, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि जब हम सभी कोणों को जोड़ेंगे तो वो 360 अंश के बराबर होगा। तो आइए हम सभी कोणों का योग निकालते हैं। तो हो जाएगा हमारा x प्लस 12 प्लस 98 प्लस एक्स माइनस 10 और प्लस 20 बराबर होगा 360 अंश। क्योंकि गोला का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी कोण जो है कि मिल करके एक गोले का निर्माण कर रहे हैं और सभी को जोड़ेंगे तो वो 360 अंश के बराबर होंगे। तो x और x हो जाएगा 2x प्लस 20 में से हम 10 घटाएंगे तो बच जाएगा 10 और 98 में 10 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 108 और प्लस ये 12। तो 2x प्लस 8 और 2 10 को 0, 1 और 1 2 और फिर यहाँ 1 उतर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो 2x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 120 बराबर 0 में से 0 घटेगा तो 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। यानी 2x का जो वैल्यू आ गया 240। तो x का मान निकालेंगे तो इसमें 2 से भाग हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 120 अंश। यानी x का जो मान आ गया वो 120 अंश आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए चित्र में z का मान डिग्री में होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रैखिक युग्म कोण का निर्माण हो रहा है। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म में रेखा पे जो कोण बनता है वो संपूर्ण कोण जो है 180 अंश के बराबर होता है। तो इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 अंश के बराबर होंगे। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट की सहायता से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीनों कोण का जब योग करेंगे यानी कि 4z प्लस 3z और प्लस 2z तो वो बराबर होंगे 180 अंश के। 4 3 7 और 2 9z, यानी 9z जो है बराबर हो जाएंगे 180 अंश के। तो z बराबर हो जाएगा 180/9, यानी कि 9 दूना के 18, यानी बच गया हमारा 20। तो जो z का मान आ गया फ्रेंड वो 20 अंश आ गया और यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के कोणों की माप 2 संबंध 7 संबंध 11 के अनुपात में है तो कोणों की माप है। तो जैसा कि ये त्रिभुज के कोण हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि ये अनुपात में है तो हम अनुपात हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे। तो 2 हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा और दूसरी भुजा जो है कि 7x और तीसरी भुजा 11x हो जाएगी। और इन तीनों भुजा नहीं, ये कोण होंगे। पहला कोण 2x, दूसरा 7x और तीसरा कोण 11x होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि 2x प्लस 7x प्लस 11x बराबर 180 अंश। तो 7 2 9 और 9 11 हो जाएगा 20x और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो x का जो मान आ जाएगा 180/20।
20, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, यानी x का मान निकल कर आ गया 9। तो जो हमारा पहला कोण होगा फ्रेंड वो है 2x, यानी 2 और x का जो वैल्यू है 9, तो ये कोण हमारा निकल कर आ गया 18 अंश। अब दूसरा कोण है फ्रेंड वो है 7x, यानी 7 और गुणे x का जो मान है 9, तो 9 7 63x। यहाँ पे 9 दूना 18 होगा, हमने 180 लिख दिया है, इसके लिए सॉरी। और तीसरा जो कोण है फ्रेंड वो है 11x, यानी कि 11 और x का मान हमने 9 निकाला है, तो 11 9 99 अंश हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने कोणों की माप भी निकाल ली है। पहला कोण 18 अंश, दूसरा 63 अंश और तीसरा 99 अंश होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए चित्र में EC समांतर है AB और कोण ECD बराबर 70 अंश, कोण BOD बराबर 20 अंश, तो कोण OBD हमें निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे EC और AB समांतर हैं फ्रेंड, EC और AB समांतर हैं, और ECD 70 अंश दिया हुआ है। तो चूंकि EC और AB समांतर हैं तो कोण C और कोण O जो होगा वो संगत कोण होगा और संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण C 70 अंश है तो कोण O जो है वो भी फ्रेंड कितना होगा 70 अंश। क्योंकि ये दोनों रेखा जो है समांतर है तो जितना झुकाव यहाँ होगा उतना ही झुकाव यहाँ भी होगा। और चूंकि हमको निकालना है कोण OBD यानी ये कोण हमको निकालना है, और हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिसमें एक कोण हमको पता है। अगर ये भी पता होता तो हम कॉन्सेप्ट तीनों कोणों का योग 180 पे रख कर लगा लेते, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ एक कोण मालूम है। तो आइए हम दूसरा कोण भी पता करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है एक रेखा है और रेखा पे एक किरण निकल रही है 70 अंश का कोण बनाते हुए। तो जैसा कि हमें पता है कि रेखा पे जो टोटल कोण होता है, जो पूरा कोण होता है वह जो है 180 अंश होता है, और हमको यहाँ से यहाँ तक का जो कोण पता है वो है 70 अंश। तो अब बताइए कि हमको ये कोण पता करने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे कोण का मान 180 अंश होगा और यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो ये कोण निकालने के लिए हम 180 में से 70 घटा लेंगे तो बच जाएगा फ्रेंड हमारा कितना 110। जब 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 अंश बच जाएगा। और अब जो है कि 2 कोण हमें पता हो गए हैं और तीसरा हमको निकालना है जिसे हम x मान लेते हैं। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आइए हम इसका योग निकालते हैं। तो x + 110 + 20 बराबर हो जाएगा 180 अंश, यानी कि x + 130 बराबर 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा 180 - 130, यानी कि x का मान निकल कर आ गया फ्रेंड 50 अंश। और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको कोण OBD ही निकालना था और वो हमारा आ गया 50 अंश। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए चित्र में AB समांतर है CD और कोण EFC बराबर 30 अंश और कोण ECF बराबर 100 अंश, तो कोण BAF बराबर ? यहाँ पे दिया हुआ है कि AB समांतर CD,
जो ए बी है वो सी डी के समांतर है और कोण ई एफ सी 30 अंश, कोण ई एफ सी 30 अंश दिया हुआ है और कोण ई सी एफ 100 अंश दिया है और कोण बी ए एफ जो है हमको निकालना है, यानी ये कोण हमको पता करना है। तो फ्रेंड, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ई एफ सी और हमको ये कोण निकालना है। तो हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इसको हम मान लेते हैं x और इसको मालूम करते हैं। तो सभी आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे जब, तो x प्लस 30 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 180 अंश के, यानी कि x प्लस 130 बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर हो जाएगा 50 अंश, यानी हमारा जो ये कोण निकल कर आ गया वो आ गया 50 अंश। अब फ्रेंड हम निकाल लेते हैं कोण ई को, यानी ये कोण अब हम निकाल लेते हैं। चूंकि यहाँ पे एक रेखा पे कोण बन रहा है और वो कोण है 50 अंश और हमको निकालना है ये कोण, और हम जानते हैं कि रेखा पे जो संपूर्ण कोण होता है वो 180 अंश होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 50 है। तो हमको निकालना है ये, तो 180 में से हम यानी पूरे कोण में से 50 जब घटा देंगे तो हमको ये कोण मिल जाएगा। तो 180 में से जब 50 घटाएंगे तो ये कोण जो है कि 130 अंश आ जाएगा। और चूंकि हमको निकालना है कोण ए, तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि ए बी और सी डी जो है समांतर है, तो जो संगत कोण होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि कोण ई जो है कोण ए के बराबर होगा। तो कोण ई 130 अंश है तो कोण ए भी 130 अंश होगा। तो जो कोण बी ए और एफ निकल कर आ गया वो 130 अंश आ गया और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।